हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अभिलाषा और आज हमारी बातचीत रहने वाली है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बना रही हो। तो अभी 4 मंथ बचे हैं, तो उसके लिए कोई एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताओ किस तरीके से मैनेज करें दोनों सब्जेक्ट को। तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरी जो जर्नी है यूट्यूब पे जहाँ से इतने सारे स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं वो स्टार्ट ही फर्स्ट ग्रेड से हुई थी। क्योंकि इस साल मैंने जब से फर्स्ट ग्रेड के वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वो पहुँचे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आपने उस वीडियो में मतलब काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना दिए, तो अभी बार बार बना करके क्या फ़ायदा। बच्चे भी ये देख करके परेशान हो जाएंगे कि इतने तो इसके नंबर ही नहीं है कि ये बार बार वीडियो बना रही है। लेकिन जब रिक्वेस्ट आती है तो फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई मैं बनाऊँगी। और ऐसे प्रोमिस अगर आप करो कि भाई मैं वीडियो बनाऊँगी तो आपको वो पूरे भी करने चाहिए। तो मैं लेकर के आ गई हूँ फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड वीडियो, और ये रहने वाला है मैं अपने बारे में बताऊँगी कि भाई मैं किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ दोनों पेपर को। तो आप अपना भी उसी तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सबकी खुद की स्ट्रेटजी हो सकती है। अब मैं यहाँ बैठ करके सारे स्टूडेंट की स्ट्रेटजी नहीं बता सकती हूँ, या फिर मैं आपके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना सकती। मैं अपने लिए बना सकती हूँ कि भाई जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम मेरे पास है, तो मैं अपना कैसे मैनेज करके चल रही हूँ। फिर आप भी देख सकते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे अपन भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे दोनों पेपर की। मैं यहाँ पर अपने जो दोनों पेपर हैं इस साल वाले वो मैं लेकर के बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं जीके की बात करूँगी। तो इसमें सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है बच्चों को वो ये कि एक तो नया जो मैटर है वो लेकर के आए, एक कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। मतलब अभी तो ये सब कुछ पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैंने नया कितना खरीदा है। तो जीके की अगर बात करें तो मैंने कुछ भी उसमें नया नहीं लिया है। जो नई चीज़ें इस बार ऐड हुई हैं केवल उसके लिए मैं एक पतली सी बुक आई है वो मैं लेकर के आई हूँ इंडियन हिस्ट्री की। बाकी मैंने कुछ भी न्यू नहीं खरीदा है, क्योंकि मैं अभी जब मैं जीके पढ़ती हूँ ना तो मेरे को ये लगता है कि जो मेरा पीछे का जो पुराना पढ़ा हुआ जो चीज़ें हैं ना उसमें से जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को जल्दी याद हो जाती हैं, और फिर मैं उसका रिवीजन भी ज़्यादा टाइम कर पाती हूँ। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं नए के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी, जितना मेरे पास है मैं उसी को पढ़ूंगी। और अगर पिछली बार अगर मैंने वो पेपर सरवाइव कर लिया, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि भाई पिछली बार अगर मेरा ये मैटर पढ़ करके मेरे 42 क्वेश्चन नेगेटिव को अगर आप लेकर के चलो, मतलब टोटल जो पेपर में मैंने क्वेश्चन सही किए थे 42 या 43 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे इसी वाले मैटर को पढ़ करके। फिर तो चलो नेगेटिव वगैरह हटा करके 35-36 पर मामला आ गया था, बट फिर भी वो एक सेफ स्कोर था। तो मैंने तो यही सोचा कि अगर मेरे इसी मैटर को पढ़ करके अगर उस टाइम पे इतने आ गए थे तो इस बार भी आ सकते हैं। तो भाई मैं क्यों ही चेंज करूँ, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है चेंज करने का। बाकियों को डर लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने जीके को उतना ध्यान से और अच्छे से नहीं पढ़ा हो, और उस टाइम पे भी रिवीजन की कमी, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। किसी को पता नहीं था कि पेपर इतना हार्ड आ जाएगा, जिस वजह से हमने उतना अच्छे तरीके से उस चीज़ों को पढ़ा नहीं, और वो थोड़ी थोड़ी जो कमियां थी वो पेपर में रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मैटर है आपके पास वो पूरा का पूरा ही बेकार है। अब मैंने भी वही सेम चीज़ें पढ़ी थी, नाच चल रही थी मैंने भी वहीं पढ़ी, मूवमेंट चल रही थी मैंने भी वहीं पढ़ी थी, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने नाच से ही पढ़ी थी। कुछ एक बीच में थोड़े से नोट्स पढ़े थे, कुछ एमसीक्यू की हेल्प मैंने यूट्यूब से ली थी, और मेरे 42-43 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो इस बार भी वही मैं तो वही वाला मैटर रखूँगी, क्योंकि अगर मैं नए के चक्कर में पढ़ी तो फिर मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं पहले तो मैं उस नए को पढूं फिर मैं उसका रिवीजन भी करूँ, क्योंकि नए को पढ़ने में ही आपको 2-3 महीने चाहिए, और अभी 2-3 महीने तो सारे ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो मैं पुरानी चीज़ें लेकर के ही चल रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। अगर आपको नए की ज़रूरत महसूस है तो आप बेशक से खरीदो नई चीज़ें। तो मैं जो न्यू लेकर के आई हूँ वो केवल वही वाले पॉइंट का मैं लेकर के आई हूँ जो मतलब कि नया जुड़ा है, वही वही सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि भाई जो जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और कल्चर है, ये मामला तो केवल 30 क्वेश्चन का है। देखो अपने फर्स्ट ईयर में टोटल क्वेश्चन आते हैं 225, दोनों पेपर को अगर मिलाया जाए तो ज़्यादातर बच्चों की गाड़ी अटकी हुई है। जो ऊपर के 25-30 क्वेश्चन हैं उन्हीं पे मामला अटका हुआ है, बाकी जो 200 क्वेश्चन हैं उनके लिए कोई भी इतना परेशान नहीं है कि 200 क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। परेशान है तो इसलिए कि ऊपर के जो 25-30 हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो भाई मुझे ये लगता है
कि इस बार ये खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं बच्चे ये गड़बड़ ना कर दें कि उन्हीं के चक्कर में पड़े रह करके और वो जो 200 क्वेश्चन है उनको भूल जाएं, उनके ऊपर ध्यान ना दें। फिर दिक्कत ये आएगी कि आगे जाकर के इतने नंबर ही नहीं बन, पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन इतने नंबर ही नहीं बने कि भाई स्कोर कर पाएँ अच्छा सा, या फिर रिजल्ट में अपना कहीं पे नाम आए। तो इस वजह से आपको जीके से डरना भी है, जीके को अच्छे से पढ़ना भी है, जीके का खूब भी खाना है, लेकिन बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करने की गलती बिल्कुल मत कर देना कि जो 200 क्वेश्चन जो बच गए हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 8 घंटे आप जीके पढ़ रहे हो और बाकी जो 200 क्वेश्चन बचे हैं ना उनके लिए आप केवल 2 घंटे दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो आपको बाद में जाकर के समझ में आएगी। तो अभी आपको ये करना है कि आप दोनों सब्जेक्ट को अगर लेकर के चल रहे हो तो दोनों चीज़ों को लेकर के चलो, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। ऐसे कर सकते हो कि भैया तो स्लॉट बना करके पढ़ लो। दो तरीके होते हैं बच्चों के पढ़ने के, कुछ तो पढ़ते हैं घंटे के हिसाब से कि भाई मेरा टारगेट है मेरे को 8 घंटे पढ़ना है या फिर मेरे को 10 घंटे पढ़ना है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं टॉपिक के हिसाब से कि मेरा आज का ये टॉपिक है, मेरे को ये पढ़ना है। और कुछ पढ़ते हैं मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, बस उठाया रजिस्टर, जो पढ़ा है भाई, हाँ हिस्ट्री का हाथ में आ गए तो हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ने का मूड है तो ज्योग्राफी पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ने का मूड है तो उठा करके बायोलॉजी पढ़ ली। तो आप डिसाइड करो सबसे पहले तो आपकी कैटेगरी कौन सी है, मतलब आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से कि डायरेक्शन लेस होने से अच्छा है कि आप पहले वाली जो 2 कैटेगरी हैं उसमें से ही आप एक चूज़ कर लो कि या तो आप टॉपिक वाइज पढ़ो कि भाई आज मेरे को सबसे पहले आप लिख लो कहीं पे कि आज मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री में मुझे ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश का मुझे ये कवर करना है, वो लिख लो। सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है वो लिख लो। या फिर आप घंटे डिसाइड कर सकते हो कि 10 घंटे मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे निकालने ही निकालने हैं। उस हिसाब से फिर आप उन 10 घंटे को मैनेज कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हो कि भाई 2 घंटे मैंने जीके पढ़ लिया, फिर मैंने अगेन दोबारा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गया, फिर मैंने दोबारा जीके पढ़ा, फिर हिंदी इंग्लिश, मतलब कैसे भी मैनेज करो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल करके आपको मतलब दोनों सब्जेक्ट में बराबर डिवाइड करना है। और ऐसे नहीं करना है, ऐसे मत करना कि भाई जो रजिस्टर सामने आया है कि आज मेरे पास में हाथ यहाँ तक हाथ जा रहा है तो यहाँ पर ज्योग्राफी वाला है तो यही उठा लेते हैं, सर्दी में रजाई से बाहर निकल करके दूसरा रजिस्टर कौन लेकर के आएगा, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो हर एक सब्जेक्ट का पेपर हार्ड आ जाने से ये नहीं है कि किसी चीज़ का महत्व बढ़ गया है या फिर किसी चीज़ का महत्व घट गया है। 30 क्वेश्चन का मामला था, वो अभी भी 30 क्वेश्चन का ही मामला है, वो पूरा 300 नंबर का नहीं बन गया है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो बस 30 ही क्वेश्चन है जिनने मतलब आपके रोंगटे खड़े कर रखे हैं, वो बस 30 ही क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। और उनको बस उनकी जो अहमियत है ना उसी हिसाब से पढ़ना, उनको ज़्यादा भाव मत देने लग जाना कि ये 30 क्वेश्चन है और आप अपने 200 नंबर से ऊपर उन 30 क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हो कि मुझे तो बस जीके ही पढ़ना है, दिन रात मैं जीके में डूब जाऊंगा लेकिन मैं आरपीएससी को मैं दिखा दूंगा कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। ऐसे पंगा मत ले लेना फालतू का, खुद का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने तो अभी यही सोचा है, जीके भी पढ़ना है, कुछ नया नहीं लेकर के आना है, जो अपना पुराना जो मैटर था उसी में से पढ़ूंगी। क्योंकि अभी जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि याद करने में कितनी आसानी हो रही है, क्योंकि ऐसे लग रहा है सब कुछ तरोताज़ा है, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है याद करने में। इसी वजह से मेरे को पढ़ने में भी आनंद आ रहा है कि चलो ठीक है, मेरे से तो अब मैटर चेंज होने से रहा, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन 30 नंबर के लिए मेरे से इतनी माथापच्ची नहीं होगी कि मैं जा करके हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो भर के जो मोटे मोटे ग्रंथ हैं वो लेकर के आऊँ और इनमें दिन रात माथापच्ची करूँ। उतना टाइम भी नहीं है और ना मैं अपने आप को इतना इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान समझती हूँ कि वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कर करके और मतलब रख सकती हूँ। मेरे में इतना दिमाग नहीं है, ना मेरा दिमाग इतना सारा ज्ञान हैंडल कर सकता है, ना मैं इतनी मेरी मेमोरी है कि सब कुछ मैं याद कर लूँ। तो मेरा जो पहले से बना हुआ है, जो बुक मेरे को पसंद है, सबसे पहली बात तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे लग ही रहा होगा कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, मैं क्या नहीं लेकर के आऊँ। जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपका ज़्यादा फ़ायदा करवाएगी, क्योंकि आप उसको 10 बार पढ़ सकते हो और उसका आपको हर एक लाइन याद है। रेदर देन जो आप नई बुक लेकर के आए हो, पहली बात को तो उसको एक बार पढ़ने में ही आपको 3 महीने लग जाएंगे, फिर आप उसका रिवीजन कब करोगे, ऊपर से याद होने में इतना टाइम लगेगा, ऊपर से उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा करने में, ऊपर से ये रहेगा कि ये तो मैं नहीं लेकर के आया हूँ, पता नहीं इसमें से मामला सेट होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से अपने पुराने मैटर पे भी ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मेरे पास तो देखो रीजन है, आपके पास मुझे नहीं पता रीजन है या नहीं है, मेरे पास रीजन है कि मेरे ये सब पढ़ करके ही 42 क्वेश्चन मैंने किए थे। और जो मेरी गड़बड़ हुई थी पिछले पेपर में वो मेरी मैथ्स में और इसमें हुई थी गड़बड़।
कि मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे और उसमें से मैं केवल 2 क्वेश्चन कर पाई थी। मैथ का मैंने 1 किया था और रीजनिंग का मैंने 1 किया था। तो मेरे लिए तो मेन मुद्दा वो है, ना कि जीके। जीके मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर, आप खुद आइडिया लगा लो, अगर मैं सब ने किए हैं, मेरे को तो लगता है मैं इतनी बड़ी गधी हूँ कि जिसने मैथ में 1 क्वेश्चन किया है। सब ने कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो हर बच्चे ने किए होंगे। मेरे जितना बेवकूफ़ कोई नहीं था कि जिसने जो 1 क्वेश्चन करके आया हो। तो मेरे को तो ये लगता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे है और मुझे उस समस्या को दूर करना चाहिए, ना कि मैं जीके के पीछे भागूँ। तो जबकि मैं अभी मैथ भी नहीं पढ़ रही हूँ, मैथ तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, पता नहीं क्या दिक्कत है। मतलब जैसा सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता है चीज़ें। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। मतलब अभी मैं जीके पढ़ रही हूँ कि एक बार कम से कम मेरा जो सिलेबस है जीके में पढ़ लूँ, और ये जो अपना सिलेबस है मेरा 30 तारीख तक हो जाए। तो अब उस हिसाब से मैंने जो टाइम सेट किया उस हिसाब से मेरे को पहले जीके पढ़ना है। 10-15 दिन में जब मेरा जीके हो जाएगा तब मैं मैथ और इंग्लिश स्टार्ट कर दूँगी पढ़ना। तो मैं इसी हिसाब से बता रही हूँ, अगर मेरा मैथ्स का स्कोर ढंग का होता ना, मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर मैं मैथ्स में कर पाती, 5 क्वेश्चन अगर मैं कर पाती, तो 47 के अराउंड मेरा स्कोर हो जाता और काट पीट करके मेरे 40 प्लस नंबर बच जाते, 40-41 इतने नंबर बच जाते। मतलब ये तो सबके साथ ही हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। सब लोग ऐसे हिसाब लगा रहे होंगे कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करता तो मेरे इतने बच जाते, 2 मैंने ये गड़बड़ कर दिए, ये 2 वाले तो इतने ईजी थे, सब्जेक्ट में मैंने ये इतनी सिली मिस्टेक कर दी, ये नंबर तो मेरे जुट जाते, मतलब फिर मेरा स्कोर ही हो जाता। मेरे साथ, मैं अपना नहीं बता रही, सबके साथ ऐसा होता है। मैं भी जानती हूँ, मेरे भी जो दोस्त हैं वो भी यही बोलते हैं कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अगर बस ये गड़बड़ नहीं होती तो ये हो जाता। तो गलतियाँ हम सबसे होती हैं और हम सबको उनका दुख भी होता है कि ये वाली गलतियाँ हो गई हैं। लेकिन अगर हमारे पास मौका है तो हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम आगे गलतियाँ नहीं करें। हम ऐसे कोई वो नहीं है कि एक बार मिस्टेक करती, हाँ भाई अब आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। मेरे को पता है कि मैथ में मेरे को प्रॉब्लम है, तो मेरी मैथ जो 2022 वाला मैंने दिया था ना, उसमें भी मेरी मैथ में गड़बड़ हुई। अभी 25 वाले में भी मेरी मैथ में गड़बड़ हो गई। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ अभी नहीं बोल सकती, मैं बोल रही हूँ कि मैं मैथ तैयार करूँगी, लेकिन अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस वाले पेपर में भाई मैं बस छा ही जाऊँगी, मैं मैथ को कुछ नहीं समझूंगी और मैं 8 में से 7 क्वेश्चन करके आ जाऊँगी। मेरे को कोई विश्वास नहीं है मैथ्स में। मैं कोशिश करूँगी, कितने होंगे वो मेरे को नहीं पता, बस मैं कोशिश कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पीछे गलतियाँ की वो आगे ना करें, हो भी सकती हैं आगे। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन और हम गलतियों का पुतला हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है, जीके के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें बच रही है ना, जिन्हें आप फिलहाल कुछ भी नहीं समझ रहे हो, जिन्हें आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? साइको, मैं बेट लगा सकती हूँ कि साइको, मैनेजमेंट, करंट को तो चलो पढ़ रहे होंगे, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक कोने में रखी होंगी इनकी किताबें और हम सब ये सोच रहे हैं कि इनको हम पढ़ लेंगे, अभी हमें जीके से डील करना है। तो अभी सब लोग बस जीके से डील करने में लगे हुए हैं और इन बेचारों को साइड में खिसका रखा कि हाँ भाई तुम थोड़ा सा आराम करो, तुम्हें भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी अब जो जीके है उसको पढ़ो, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें डूब मत जाना कि इन बेचारे जो बाकी सब्जेक्ट हैं इनकी आप वैल्यू ही ख़त्म कर दो, इनको बेचारों को जीरो कर दो। क्योंकि काउंट अगर करो ना तो ये कम से कम 45 क्वेश्चन बनते हैं इनके और जीके के बनते हैं 30। तो उस हिसाब से आप सोच के देखो कि किसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर मतलब किसका रेशियो ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इतना माहौल बना रखा है, इतना डर पैदा हो रखा है जीके का लेकर के कि हमने जीके को ही सब का वो एक ताज पहना दिया है कि जो हो वो आप ही हो। तो ये चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शांत माइंड से सोचना है कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस इस चीज़ को मुझे देनी है, पढ़ना है, लेकिन बाकियों को इग्नोर नहीं करना है, बाकियों से कन्नी मत काट लेना। बाकी चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट, आफ्टर ऑल जितनी मार्किंग आपकी जीके की होगी उतनी मार्क इसको मिलेंगे नहीं कि जीके के क्वेश्चन के आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे, उतने ही मिलेंगे। और फिर होता ये है कि जीके का इतना पढ़ लिया और जाकर के वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फिर से ऐसा जीके आ गया कि वहाँ पर बैठ करके रो रहे हैं। फिर ये लगेगा कि पूरा टाइम तो जीके को दे दिया, बाकी को अगर दे देते तो ढंग से क्या पता ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाते। तो उस हिसाब से आप करें। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि भाई अभी टाइम मैनेजमेंट की बात चल रही थी, वो तो मैं भूल ही गई। तो अभी मैंने ये सोचा है कि फरवरी तक कम से कम कोशिश करेंगे कि हो जाए। पूरा मतलब इरादा है कि फरवरी तक सिलेबस हो जाए, लेकिन देखा जाएगा होगा या नहीं होगा।
लेकिन कोशिश पूरी ये रहेगी दिन मार्च में से रिवीजन स्टार्ट हो जाए। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोच रखा है कि जल्दी से जल्दी जीके कवर करें, फिर सब्जेक्ट कवर करें। और वो चीज़ें होंगी तभी जब कम से कम हर दिन 8 या 10 घंटे अगर हम देंगे। और वो भी मैं अपना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तो पढ़ा हुआ है, मेरे लिए चीज़ें इतनी नई नहीं है, मेरे लिए उतना फ्रेश नहीं है कुछ भी, मेरा पढ़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद फरवरी तक या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत मार्च भी आ जाए, तब तक मेरा जो पूरा सिलेबस है मैं उसको कम से कम एक बार पढ़ लूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। और उन्हें ये लग भी रहा होगा कि ये मैडम ऐसे कैसे बोल रही हैं कि फरवरी तक सिलेबस हो जाएगा, उनके लिए ये नई बात होगी। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है, दो बार तैयारी कर चुके हैं, 3 बार तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए उनको ऐसा मतलब लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कर लूँ। तो इस हिसाब से भी तो मतलब चीज़ों को अभी इस हिसाब से चीज़ों को सोचा गया है। अभी आगे कुछ भी चेंजमेंट होगा, कुछ भी अगर मुझे लगेगा कि ये तरीका फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से अपने को मैनेज करनी चाहिए चीज़ों को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई करूँगी। बाकी मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ ना करूँ कि भाई मैं एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाऊँ। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जीके क्वालिफाई के लिए तो सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए। सब्जेक्ट को नहीं दिया तो वही बात है भाई, इस बार सब्जेक्ट में नंबर कम रहे हैं तो अगली बार भी रह सकती हैं अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो हर दिन हर एक चीज़ को पढ़ना है। जितना आप जीके को टाइम दोगे उतना ही कोशिश रहे कि आप टाइम अपने सब्जेक्ट को भी दो। तो ये थी आज की वीडियो। और आगे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, बुक सोर्स के बारे में जानना है या फिर कोई और अगर आपकी समस्या हो तो वो ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।